एक मैप इमेजिन करो, कोई भी मैप नहीं बल्कि एक ऐसा मैप जो आपकी लाइफ का रास्ता दिखाता है। यही कुंडली है जिसे बर्थ चार्ट भी कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। यह आपके जन्म के समय का एक पर्सनलाइज्ड कॉस्मिक स्नैपशॉट है। यह स्नैपशॉट उस समय ग्रहों और नक्षत्रों की पोजीशन को कैप्चर करता है, जो आपकी लाइफ का एक यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल ब्लूप्रिंट देता है। यह ब्लूप्रिंट एक गाइड बुक की तरह आपके नेचर, स्ट्रेंथ, कमजोरियों और लाइफ के एक्सपीरियंस की जानकारी देता है। कुंडली किसी फिक्स्ड डेस्टिनी के बारे में नहीं है, बल्कि यह सेल्फ अवेयरनेस और आपकी लाइफ को प्रभावित करने वाली एनर्जी को समझने का एक पावरफुल टूल है। जैसे एक नाविक समुद्र में नेविगेट करने के लिए मैप और कंपास का इस्तेमाल करता है, वैसे ही कुंडली आपको लाइफ के सफर को बेहतर समझ और उद्देश्य के साथ नेविगेट करने में मदद कर सकती है। यह आपको अपनी स्ट्रेंथ और कमजोरियों को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली का बहुत महत्व है। इसे वह नींव माना जाता है जिस पर एस्ट्रोलॉजिकल व्याख्या और भविष्यवाणियां की जाती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भारत की प्राचीन ज्योतिष प्रणाली इस विश्वास पर आधारित है कि खगोलीय पिंडों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि आपके जन्म के समय इन खगोलीय पिंडों की स्थिति आपके व्यक्तित्व, रिश्तों, करियर और संपूर्ण जीवन पथ को आकार देती है। कुंडली इन ब्रह्मांडीय प्रभावों को समझने की कुंजी का काम करती है। यह हमें उन कर्मिक पैटर्न को समझने में मदद करती है जो हम इस जीवन में लाते हैं और जो सबक हमें सीखने हैं। ग्रहों की स्थिति, उनके घरों और उनकी बातचीत का विश्लेषण करके वैदिक ज्योतिषी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। ये अंतर्दृष्टि किसी के व्यक्तित्व लक्षणों और प्रवृत्तियों को समझने से लेकर संभावित चुनौतियों और अवसरों की भविष्यवाणी करने तक हो सकती है। कुंडली पढ़ने से मिली जानकारी जीवन के विभिन्न पहलुओं को नेविगेट करने में अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकती है। यह आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद कर सकती है, जिससे आप अपनी क्षमता का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुंडली में बुध का मजबूत प्रभाव दिखाई देता है, तो यह मजबूत संचार कौशल का सुझाव देता है। संभावित रूप से आपको लेखन, शिक्षण या सार्वजनिक बोलने में करियर की ओर ले जाता है। कुंडली पढ़ना दूसरों के साथ आपकी संबंध संगतता पर भी प्रकाश डाल सकता है। दो व्यक्तियों की कुंडली की तुलना करके ज्योतिषी उनके रिश्ते में सामंजस्य या चुनौतियों की संभावना का आकलन कर सकते हैं। स्वस्थ और अधिक पूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में यह ज्ञान अमूल्य हो सकता है। इसके अलावा एक कुंडली करियर, वित्त, स्वास्थ्य और अन्य से संबंधित महत्वपूर्ण जीवन निर्णय लेने में आपका मार्गदर्शन कर सकती है। कुंडली को 12 खंडों में विभाजित एक गोलाकार चार्ट के रूप में कल्पना करें। प्रत्येक खंड एक घर का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक घर जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र को नियंत्रित करता है। ये घर आपके व्यक्तित्व और आत्म पहचान से लेकर आपके करियर, रिश्तों, वित्त और आध्यात्मिकता तक सब कुछ कवर करते हैं। कुंडली की व्याख्या करने के लिए प्रत्येक घर के महत्व को समझना मौलिक है। पहला घर, यह घर जिसे लग्न के रूप में भी जाना जाता है, स्वयं आपके व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट और पहली छाप का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा घर, यह घर धन, परिवार, वाणी और प्रारंभिक शिक्षा का प्रतीक है। तीसरा घर, यह घर साहस, भाई बहन, संचार और छोटी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा घर, यह घर माता, घर का वातावरण, संपत्ति और मन की शांति का प्रतीक है। ये कुछ उदाहरण हैं और प्रत्येक घर के गहरे अर्थ और व्याख्याएं हैं। प्रत्येक घर में रखे गए ग्रहों का विश्लेषण आगे की जानकारी प्रदान करता है कि जीवन के ये क्षेत्र आपके जीवन में कैसे प्रकट होंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा सहित 9 खगोलीय पिंडों को ग्रह माना जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय कंपन और प्रभाव रखता है। ये ग्रह आपके जीवन में घटनाओं के क्रम को आकार देने वाले प्रमुख खिलाड़ी हैं। सूर्य आत्मा, अहंकार, पिता, अधिकार, जीवन शक्ति और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा मन, भावनाओं, मां, पालन पोषण, अंतर्ज्ञान और कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ऊर्जा, क्रिया, साहस, आक्रामकता, जुनून और ड्राइव का प्रतिनिधित्व करता है। बुध संचार, बुद्धि, तर्क, अनुकूलन क्षमता और सीखने का प्रतिनिधित्व करता है।
आपकी कुंडली के विभिन्न घरों में इन ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के उन क्षेत्रों की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि मंगल आपके करियर के 10वें भाव में स्थित है, तो यह एक ऐसे करियर पथ का सुझाव देता है जिसके लिए साहस, कार्रवाई और नेतृत्व की आवश्यकता होती है। 12 राशियां कुंडली में व्याख्या की एक और परत जोड़ती हैं। आपकी कुंडली में प्रत्येक घर इन राशियों में से एक द्वारा शासित होता है, जो उस घर की ऊर्जा को और प्रभावित करता है। राशियों को उनके अद्वितीय तत्वों अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल और गुणों कार्डिनल, परिवर्तनशील और स्थिर द्वारा दर्शाया जाता है। मेष, सिंह और धनु जैसी अग्नि राशियां ऊर्जा, क्रिया, उत्साह और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। वृषभ, कन्या और मकर जैसी पृथ्वी राशियां व्यावहारिकता, जमीनीपन, स्थिरता और भौतिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतिनिधित्व करती हैं। वायु राशियां, जिनमें मिथुन, तुला और कुंभ शामिल हैं, बुद्धि, संचार, सामाजिक संबंधों और विचारों और अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतिनिधित्व करती है। जल राशियां, कर्क, वृश्चिक और मीन, भावनाओं, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और रिश्तों और आंतरिक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतिनिधित्व करती है। किसी विशेष घर में रहने वाली राशि उस घर की ऊर्जा को व्यक्त करने के तरीके को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका साझेदारी का 7वां घर तुला राशि द्वारा शासित है, जो एक वायु राशि है जो अपनी कूटनीति और सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जानी जाती है, तो यह सुझाव देता है कि आप अपने जीवन में संतुलित और सामंजस्यपूर्ण साझेदारी चाहते हैं। लग्न, जिसे लग्न के रूप में भी जाना जाता है, आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उगने वाली राशि है। इसे कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक माना जाता है, क्योंकि यह आपकी आत्म पहचान, व्यक्तित्व और बाहरी व्यवहार को आकार देता है। लग्न राशि प्रभावित करती है कि आप दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं और दूसरे आपको कैसे देखते हैं। अपनी लग्न राशि की पहचान करने के लिए आपको अपने सटीक जन्म समय और स्थान की आवश्यकता है। एक बार आपके पास यह जानकारी हो जाने के बाद आप इसे कुंडली कैलकुलेटर में डाल सकते हैं या अपनी लग्न राशि निर्धारित करने के लिए किसी ज्योतिषी से परामर्श कर सकते हैं। अपनी लग्न राशि जानने से आपको गहरी आत्म समझ और इस बात की जानकारी मिल सकती है कि आप दुनिया में कैसे चलते हैं। आपकी कुंडली के विभिन्न घरों में ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक घर जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और उन घरों में रहने वाले ग्रह प्रभावित करते हैं कि वे क्षेत्र कैसे प्रकट होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास प्रेम और रिश्तों का ग्रह शुक्र आपकी साझेदारी के 7वें घर में स्थित है, तो यह सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण संबंधों का सुझाव देता है। हालांकि ग्रहों की नियुक्ति हमेशा सीधी नहीं होती है। ग्रह कुछ राशियों में उच्च या नीच हो सकते हैं, जिससे उनकी ताकत और सकारात्मक परिणाम देने की क्षमता प्रभावित होती है। उच्चता तब होती है जब कोई ग्रह राशि में स्थित होता है जहां वह अपनी उच्चतम क्षमता पर कार्य कर सकता है। दूसरी ओर, एक ग्रह कमजोर हो जाता है जब वह अपनी उच्च राशि के विपरीत राशि में होता है, जिससे उसका प्रभाव कमजोर होता है और चुनौतियां पैदा होती हैं। एक व्यापक कुंडली विश्लेषण के लिए इन बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण है। कुंडली में ग्रह अलगाव में कार्य नहीं करते हैं। वे पहलुओं और संयोगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जिससे प्रभावों का एक जटिल जाल बनता है। एक पहलू कुंडली में दो ग्रहों के बीच कोणीय संबंध को दर्शाता है। ग्रह अन्य ग्रहों पर अपनी ऊर्जा डालते हैं, जिससे पहलू की प्रकृति के आधार पर एक सामंजस्यपूर्ण या चुनौतीपूर्ण प्रभाव पैदा होता है। एक संयोग तब होता है जब दो या दो से अधिक ग्रह कुंडली के एक ही घर में स्थित होते हैं। इन ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा उस घर के मामलों पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालती है। आपकी कुंडली में चल रहे गतिकी की पूरी समझ के लिए इन अंतः क्रियाओं का विश्लेषण आवश्यक है। यह आपके जीवन की जटिलताओं और आगे आने वाली संभावित चुनौतियों और अवसरों के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। याद रखें, कुंडली पढ़ने की मूल बातें समझने के लिए ये एक सरलीकृत मार्गदर्शिका है। एक विस्तृत और व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए हमेशा एक अनुभवी वैदिक ज्योतिषी से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।